अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस को डिस्कस किया था। टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में हमने वहां पर प्रेशर और साथ ही स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोबिलिटी और डेंसिटी को वहां पे हमने डिटेल से डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस करना है जितने भी लॉ है जो गैस से रिलेट करते हैं उसको यहां पर हमने डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके पास से लॉज रिलेटेड टू गैसेस, गैस के साथ जितने भी लॉ है जो रिलेट करते हैं उसको यहां पर हमने डिस्कस करना है। लेकिन यहां पर आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर यहां पे आपने दो लॉ सिर्फ बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, वो बाकी फॉर एग्जांपल एवोगाड्रो जो लॉ है या जनरल गैस इक्वेशन जो है वो भी तो गैस के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, वो भी गैस के बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में एवोगाड्रो लॉ या जनरल गैस इक्वेशन जो था आपकी बुक में है नहीं, इसलिए यहां पर बोर्ड के ऊपर मैंने उसको नोट डाउन नहीं की। ठीक है, नंबर 1 जो आपके पास लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट था गैसों के बारे में? फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। बॉयल्स ने यह कहा था कि किसी भी गैस का जो मास है, किसी भी गैस का मास और साथ ही उसका जो वॉल्यूम है, उस गैस का जो मास है उस मास का कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, वो जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर, लेकिन इसमें आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अब स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रखना है? फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था, टेम्परेचर यानी आपके पास T1 जो था या T जो है आपके पास 4 केल्विन है, तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को आगे आखिर तक परफॉर्म करना है, लेकिन टेम्परेचर 4 केल्विन के ऊपर रखना है, इससे बढ़ाना भी नहीं है, कम भी नहीं करना है। बॉयल्स ने यह कहा था कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, लेकिन टेम्परेचर को आपने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, मैथमेटिकली आप अगर कहें कि सर मैथमेटिकली कैसे इस स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट करना है मैथमेटिकली, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P, यानी P के साथ इसका इनवर्सली रिलेशन है। वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब यह होता है कि एक चीज बढ़ा रहे हो दूसरा क्या हो रहा है, कम। डायरेक्टली का मतलब यह है कि एक चीज बढ़ा रहे हो दूसरा भी बढ़ रहा है। डायरेक्टली तो ज्यादातर स्टूडेंट को समझ में आता है, लेकिन इनवर्सली समझ में नहीं आता कि ये इनवर्सली, फॉर एग्जांपल इसका कोई एग्जांपल बता दे सर। तो इनवर्सली का आपके पास एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने करना क्या है कि यहां से फॉर एग्जांपल एक दूसरी 20 किलोमीटर आपने जाना है बाइक पर। मैंने आपको एक टास्क दिया कि आपने 20 किलोमीटर जाना है, किस पर, बाइक पर। फिर मैंने कहा कि आपका जो स्पीड है आपने फॉर एग्जांपल स्पीड बढ़ाना है, ज्यादा रफ्तार से आपने जाना है, यह काम आपने जल्दी करना है। तो जब आपने स्पीड बढ़ा दिया तो आपका टाइम वहां पर कम लगेगा पहुंचने में। स्पीड बढ़ाने से टाइम क्या हो रहा है, कम। ये स्पीड का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को क्या कहते हैं, इनवर्सली। स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम कम, अगर आप टाइम बढ़ा रहे हो फॉर एग्जांपल वहां तक पहुंचने में आप देर कर रहे हो तो आपका स्पीड क्या होगा, स्पीड फिर कम होगा। उम्मीद है कि इनवर्सली रिलेशन समझ में आया होगा। डायरेक्टली तो ज्यादातर स्टूडेंट को समझ में आता है, एक चीज बढ़ा रहे हो दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये था आपके पास इनवर्सली रिलेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये था। ठीक है बेटा, अब इस प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है इसको हटाने के बाद हमने कांस्टेंट लगाने हैं। वो जो कांस्टेंट हमने लगाया K लगा दिया, तो V इक्वल टू K/P। उसके बाद आपके पास ये P डिवाइड में था, इस साइड पे मल्टीप्लाई, PV इज इक्वल टू K।
ये आपके पास बॉयल्स का इक्वेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल के लिए एक दूसरा इक्वेशन यहां पे मैंने बनाया है, ठीक है, आपकी बुक में भी है, ठीक है। तो P1V1 इज इक्वल टू के, इक्वेशन 1, P2V2 इज इक्वल टू के, ये P1V1 बराबर है के का, और ये P2V2 बराबर है के कांस्टेंट है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जब मैंने कंपेयर किया, P1V1 और के की जगह यहां पे P2V2 लगा दिया। ये है बॉयल्स का आखिरी इक्वेशन। इस इक्वेशन के थ्रू आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते, वहां पर आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना इजी है। अब P1V1 का मतलब क्या होता है? P1 का मतलब आपके पास एक सिलेंडर है, ये रहा, इसका जो प्रेशर है वो 1 atm, और V2 यहां पे आपके पास क्या है? ये आपके पास V2 है, V2 10 लीटर इसका वॉल्यूम है, ठीक है। V2 नहीं सर, ये V1 है, ठीक है, यस V1 आपके पास क्या है? यानी वॉल्यूम सिलेंडर 1 का आपके पास 10 लीटर। इस तरीके से P2 यानी ये रहा आपके पास P2 2 atm, और आपके पास जो वॉल्यूम है वो ये V2 है, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट के जहन में एक दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर यहां पे आपने P1V1 इज इक्वल टू के, P2V2 इज इक्वल टू के, यहां पे के बराबर है, वहां पे भी के बराबर है, आपके पास कोई वेरिफिकेशन है? तो बिल्कुल ये वेरिफिकेशन आपके सामने ये रहा। फॉर एग्जांपल आपके पास सिलेंडर 1 में वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर, और प्रेशर कितना है? 1। तो 1 मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से। तो यहां पे इसका आंसर क्या आ गया? 10, यानी के का वैल्यू कितना आ गया? 10। P2 आपके पास कितने है? फॉर एग्जांपल 280 है। जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। जब वॉल्यूम कम हुआ, फॉर एग्जांपल 280 है, तो यहां पे सॉरी जो प्रेशर था 280 में, और वॉल्यूम आपके पास कितना है? 5 लीटर, क्योंकि कम हुआ, प्रेशर बढ़ा दिया। तो 5 2 10। इस सिलेंडर में भी के का वैल्यू 10, इस सिलेंडर में भी के का वैल्यू क्या है? 10। ये आपके पास वेरिफिकेशन। आप अगर क्वेश्चन करें कि सर ये तो आपने अपनी तरफ से एक वैल्यू को सिलेक्ट किया था, ये एक्सपेरिमेंट जब आप परफॉर्म करेंगे तो इसका वेरिफिकेशन भी सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ ने इसका स्टेटमेंट क्या था? इसने किसके दरमियान रिलेशन को डिस्कस किया था? फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। एब्सोल्यूट टेंपरेचर का मतलब ये होता है कि आपने टेंपरेचर को केल्विन में लाजमी लेना है, उसको एब्सोल्यूट टेंपरेचर कहते हैं। यानी स्केल कौन सा यूज करना है, कौन सी स्केल के थ्रू आपने इसका मेजरमेंट करना है? तो केल्विन के थ्रू। आपके पास टेंपरेचर को नापने के लिए 3 स्केल है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी कह सकते हो, और साथ ही केल्विन SI, यानी फॉर एग्जांपल टेंपरेचर का जो SI यूनिट है वो भी केल्विन, ठीक है। तो यहां पे एब्सोल्यूट टेंपरेचर का मतलब ये है कि यहां पे टेंपरेचर आपने केल्विन में ही लेना है। अगर सेंटीग्रेड में है तो आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। अगर फ़ारेनहाइट में है तो उसको भी आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट यह था कि इसने टेंपरेचर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को डिस्कस किया था। इसने कहा था कि किसी भी गैस का जो मास है उस मास का वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंपरेचर का, और प्रेशर इसमें क्या है? कांस्टेंट है। इसने वॉल्यूम और टेंपरेचर के दरमियान रिलेशन को डिस्कस किया था, और प्रेशर इज अ कांस्टेंट था। बॉयल्स लॉ ने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन को डिस्कस किया था, और टेंपरेचर इज अ कांस्टेंट। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि बॉयल्स का जो लॉ है उसमें कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट था, तो आपने वहां पे बताना है कि वहां पे टेंपरेचर इज अ कांस्टेंट। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन था, तो इनवर्सली रिलेशन था। चार्ल्स लॉ में ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि आपके पास वॉल्यूम का रिलेशन था टेंपरेचर के साथ इनवर्सली था या डायरेक्टली, तो डायरेक्टली था। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि चार्ल्स का जो लॉ है वहां पर कौन सा वेरिएबल इज अ कांस्टेंट था, तो वहां पे प्रेशर इज अ कांस्टेंट था। प्रेशर में आपने कोई चेंजिंग नहीं करना है, उसको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब आपके पास मैथमेटिकली वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T,
अब यहां पे भी आपने क्या करना है, एक कांस्टेंट लगाना है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगा दिया, के वी इज इक्वल टू के टी, और हमें के का वैल्यू चाहिए तो के के साथ टी मल्टीप्लाई में था, इस साइड पे डिवाइड, वी अपॉन टी इज इक्वल टू के। और आपके पास अगर फॉर एग्जांपल यहां पे V1 और T1 यानी आपके पास जो वॉल्यूम था उसमें एक सिलेंडर है, उसका जो वॉल्यूम था पहले कम था, फिर आपने उस वॉल्यूम को बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हमने क्या किया कि आपके पास जो टेम्परेचर था T1 वो कितना था 2K, टेम्परेचर 2K यानी आपके पास टेम्परेचर 2 केल्विन था, और इसका जो वॉल्यूम था वो 10 डीएम क्यूब था। कितना था 10 डीएम क्यूब। अब इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 2 के ऊपर इसका वॉल्यूम 10 डीएम क्यूब था। उसके बाद आपने क्या करना है, इस टेम्परेचर को आपने बढ़ाना है। तो टेम्परेचर कितना हुआ 4K। जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया 4K यानी 4 केल्विन, तो आपके पास उसके पास 20 डीएम क्यूब वॉल्यूम आ गई, ठीक है। तो यानी आपके पास पहला जो टेम्परेचर वो T1 था, दूसरा जो टेम्परेचर था वो आपके पास V1 था, सॉरी पहला टेम्परेचर T1 और पहला वॉल्यूम V1, दूसरा टेम्परेचर T2, दूसरा वॉल्यूम जो है वो V2। अब इस तरीके से इसको हमने नाम दिया V1 T1 इज इक्वल टू के, V1 T1 इज इक्वल टू के, और V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू के। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को आपने आपस में कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन है, नाम दे सकते हो कि ये इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू के और V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू के, तो वैल्यू पुट करना है। यहां पे भी के का जो वैल्यू है वो बिल्कुल क्या होगा, सेम टू सेम आएगा। कहां पर, ये रहा 10 को 2 से डिवाइड किया। 10 को 2 से हमने क्यों डिवाइड किया, ये आपके पास वॉल्यूम 10 है और केल्विन कितने हैं 2, तो 10 को 2 से डिवाइड करने के बाद 5 के आ गया। 20 को 4 से क्यों डिवाइड किया, वॉल्यूम कितना है 20 और T आपके पास 4 केल्विन। 4 को 20 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 5 केल्विन। ये था आपके पास चार्ल्स लॉ। उम्मीद है आज का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है।